हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा हम वो चीज़ बता दे रहे हैं। देखिए, इसको जानने के लिए आपको ट्रिगोमेट्री का टेबल जो है वो याद होना चाहिए। टेबल मीन्स क्या कि साइन 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान, इसको बोलते हैं टेबल। तो इसको पहले आपको याद होना चाहिए। तो वो अगर आपको नहीं याद है तो उसको हम ट्रिक से वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा एक वीडियो मिलेगा आपको कि ट्रिक से फार्मूला बनाया गया जिसमें 48 वीडियो आपको याद हो जाएगा। तो उस तरह का एक थंबनेल बना होगा, आप उस वीडियो को देखिए, तब यहाँ तक आइएगा आप एक्सरसाइज 3.3 में, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 2 वीडियो देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो पहला कौन, आप ट्रिगोमेट्रिकल टेबल अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। और उसके बाद एक फार्मूला का वीडियो बना हुआ है, आप से रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब यहाँ तक आइएगा, ठीक है, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है क्या कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर 1/2। हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1/2 लाना है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, बने रहिए अंत तक, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS। क्या लिख लेते हैं, LHS। LHS मेरा क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर π/6, ठीक। फिर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर π/3 एंड माइनस टेन स्क्वायर π/4। LHS लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर को फिलहाल भूलिएगा नहीं, ऐसे कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/6 का स्क्वायर प्लस कॉस π/3 का स्क्वायर माइनस टेन π/4 का स्क्वायर। एक चीज़ हम जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जब इस पर स्क्वायर रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। लेकिन जब थीटा पर स्क्वायर रहेगा तो इसको कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर रहेगा तो ऐसा मत लिखिएगा, ठीक। तो चलिए ये तो बात की बात बाद में करते हैं, वो याद आप रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन π/6 का मान कितना होता है, तो π/6 तो रेडियन में दिया हुआ है। वास्तव में π/6 का मतलब कितना डिग्री, π/6 का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का मान 1/2, तो आप रख दीजिए 1/2 का स्क्वायर, ठीक। फिर हो जाएगा प्लस कॉस π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस टेन π/4 का मतलब 10 45 डिग्री, तो 10 45 का मान कितना होता है 1/1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर एक बार समझिएगा, देखिए साइन π/6 का मतलब 30 डिग्री और साइन 30 का मान होता है 1/2, रख दिए। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, ठीक। अब 1/2 को स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 1/4, फिर हो जाएगा 1/4 माइनस 1, ठीक। अब क्या कीजिए, आप इसको एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा 4, इसका एलसीएम 4 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा -4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 4/4, तो आपका हो जाएगा -2/4। तो काटिएगा तो आपका हो जाएगा -1/2 और लाना कितना था मुझे 1/2, एक बार देखते हैं, सॉरी लाना था -1/2, ठीक है। तो मुझे RHS मिल गया, देखिए -1/2 लाना था, आप देख लीजिएगा बुक में, इतना किए -1/2 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, देखिए इसमें करा है, सिद्ध करे 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3 बराबर 3/2। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला बात क्या करेंगे कि जिसका मान हमें पता है
उसको फिलहाल छोड़ देंगे। जैसे cos π/6 का मान मुझे पता है, 7 π/6 का मान पता नहीं है, और cos π/3 का मान भी पता है। तो आपको पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, इसका मान कैसे निकालते हैं, ये पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले एक्सरसाइज में। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा पिछला एक्सरसाइज। तो पहले हम 7 π/6 का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहला काम ये करते हैं, क्या करते हैं, 7 π/6 जो है इसको किससे भाग देंगे। देखिए यहाँ पे आपको है 7 π/6, ठीक है। अगर आप नहीं भी देखें तो थोड़ा समझिएगा, इसको 6 से ऊपर वाले में भाग देते हैं, ठीक है ना। 6 से ऊपर वाले में भाग देंगे तो कितना है, 7 पाई है। आपको बोले थे कि इसको ऐसा लगाना है जो इसके नियर हो, ठीक है ना। तो अगर एक बार लगाते हैं तो 1 पाई, 1 इंटू पाई यानी पाई हो जाएगा। तो 1 पाई लगाइए तो कितना हो जाएगा, 6 पाई। 2 बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कम ज़्यादा तो चलता, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 दूना 12 लगाएंगे तो कितना हो गया, 1 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है ना। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए क्या करते हैं, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जितना बार भाग लगता है ना उसको पहले यहाँ लिख देते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ प्लस है या माइनस, इस पे ध्यान देना। तो यहाँ प्लस है कि माइनस, तब प्लस है तब प्लस दीजिए, आप पाई है तो पाई, या इसके बट्टा में जिससे भाग देते हैं ना ये लिखते हैं, ठीक है ना। यानी इतना को ब्रेक करने का तरीका क्या है कि 6 से इसमें भाग दीजिए, ठीक है। और जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखते हैं। यहाँ अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब ये गलत है कि सही, आप फिर इसको निकालिए ना, आपको इतना ही आएगा। देखिए 6 हो जाएगा, 6 7 π/6। तो ये रफ में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिलहाल हम लिख लेते हैं LHS। क्या करते हैं, LHS लिख दिए, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3, ठीक है। ये LHS लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, आप मान रख सकते हैं, लेकिन पहले इसको तोड़ दिए रहे, ठीक है ना, उसके बाद मान रखेंगे। तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec 7 π/6 को कितना लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, या आप यहाँ भी दे सकते थे, ठीक है ना। क्या कीजिएगा, बाहर कर दीजिए। अब क्या होगा यहाँ पे, इनटू cos स्क्वायर π/3 लिख दिए, ठीक। तो ये आपका गया 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec 180 प्लस थीटा। अगर आपको पीछे का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप याद रखिएगा, यहाँ होता है 90 माइनस थीटा, यहाँ होता है 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, यहाँ होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और यहाँ होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं कि इस क्वाड्रेंट में इतना होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए पाई का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा। तो इसको कैसे करते हैं, 180 पर चेंज की नो चेंज, चेंज की नो चेंज। इसलिए हम बोले थे पहले वीडियो देखने के लिए ट्रिक वाला। तो ट्रिक वाला अगर देखेंगे तो 180 पर क्या बोले थे, 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज। तो मतलब कॉसेक है तो रह जाएगा कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, टैन और कॉट। यहाँ पे मेरा क्या है, कॉसेक। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, इतना लिख दिए। देखिए मेन तोड़ने वाला बात जो है यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर आपको ये याद है फार्मूला तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए कि कॉसेक 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं, क्या करते हैं, मान रखते हैं। 2 साइन π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस फिर π/6 कॉसेक π/6, कॉसेक π/6 का मतलब कितना, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान कितना था, -2। इसका स्क्वायर दे दीजिए, इनटू π/3 cos 60, यहाँ पे स्क्वायर है, cos 60 का मान कितना होगा, तो 1/2। इसका भी आप स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, हम उधर लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ये आपका हो गया 2 × 1/4
प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4 प्लस ये भी हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो कट गया और ये कट गया 2 बार, यानी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। आप एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2, इसको बटा में 1 माने तो कितना गया 3/2, 3/2 नहीं आ गया, देखिए तो 3/2 लाना था, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। देखिए मेन हम बात बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कहीं ज़्यादा दिक्कत कहाँ हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है पाई प्लस पाई बाई 6 ये कैसे आया, तो इसके लिए हम बोले थे पीछे वाला वीडियो देखने के लिए, इसको क्या किए थे, इसको इससे भाग दिए। अब ये कैसे करते हैं ये सब जाकर आप पीछे वाला वीडियो देखिएगा तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है पीछे की तरह, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर हमें कितना लाना है 6। सबसे पहली बात हमको ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि किसका वैल्यू अभी तक मुझे पता है। पाई बाई 6 का मान पता है, पाई बाई 6 का मतलब कितना 30 डिग्री। अब 5 पाई बाई 6 का वैल्यू मुझे अभी तक पता नहीं है और ये पाई बाई 6 का मान पता है, यानी पहले हमें 5 पाई बाई 6 का मान पता करना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर क्या करते हैं, पहले तो LHS लिखते हैं। क्या करते हैं LHS को लिख दीजिए। LHS क्या है मेरा, कॉट स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। LHS लिख दिए। अब फिलहाल सबसे पहले आप इसको चेंज कीजिए, किसको 5 पाई बाई 6 जो है इसको हम बदलते हैं। तो 6 से किस में भाग दीजिएगा 5 पाई में, किस में भाग दीजिएगा 6 से भाग दीजिए 5 पाई में। ठीक, अगर हम 2 बार लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो कितना बार लगेगा 1 बार लगेगा। तो 1 पाई यानी 1 पाई मतलब पाई, तो कितना हो जाएगा 1 से 6 में गुना तो कितना हो जाएगा 6 पाई। अब एक बात बताइए, यहाँ तो ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया डिवाइड के रूल के अनुसार। अगर हम लोग नर्सरी LKG में पढ़े तो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं सोचना है, ज़्यादा बार लग गया ना तो अब 6 में से 5 घट जाएगा तो क्या लिखा जाएगा माइनस में लिखा जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। पहला काम क्या करना है कि नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे, तो 6 से 5 में डिवाइड कर दिए। अब ये तो ज़्यादा बार लग गया, एक बार तो लगाना ही पड़ेगा, लगाएंगे तो ज़्यादा आ रहा है। अब ज़्यादा आ रहा है तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो 6 में से 5 घटा देंगे, लेकिन उल्टा घटा माइनस घटे होगा, चिन्ह माइनस का चिन्ह होगा। अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जितना बार भाग लगता है उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद क्या बोले थे कि यहाँ अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए। इसके बट्टा में क्या दे देते हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6। बात समझ में आया कैसे हुआ, इसके बटा में इसको दे देंगे। अब ये गलत है कि सही, आप इसको भीम का जोड़ घटाव कीजिए, आपको इतना जरूर आ जाता है। ये हो जाएगा 6, 6 में से गया था 5 पाई बाई 6 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो चलिए क्या करते हैं इसको, अब क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक, प्लस कॉसेक है, लिख दीजिए कॉसेक। अब 5 पाई बाई 6 को क्या हम लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, एक और तरीका आप कर सकते हैं बनाने के लिए, पाई बाई 6 का मान रख सकते हैं कितना 30, 30 में 5 से गुना कर देता है 150, और 150 का मान आप 90 प्लस थीटा वैसे भी करके आप बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, रेडियन में है तो हम रेडियन में ही कन्वर्ट करके कोशिश की है। ऐसे पीछे का वीडियो आप देखिएगा ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे हम बताएं। ठीक है, तो ये हो गया। आप लिख दिए क्या, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 को फिलहाल रहने दिए। अब यहाँ ध्यान देना है, ये कॉसेक है, पाई का मतलब कितना डिग्री, पाई का मतलब कितना डिग्री 180 डिग्री। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, तो इसके लिए हम पीछे फार्मूला बताए थे, इसको कैसे तोड़ते हैं। तो कॉसेक 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या है 180 माइनस थीटा, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो पहले क्या करते हैं देखते हैं, 180 पर चेंज की नो चेंज, हम पिछले ट्रिक में बताए थे। तो 180 पर चेंज होता है कि नो चेंज,
तो 90 पर चेंज 180 पर नो चेंज, तो नो चेंज होगा तो कॉसेक दे दिए, मतलब नो चेंज मतलब कॉसेक है तो कॉसेक हो जाएगा। और थीटा, थीटा की जगह पर कितना है π/6। ठीक, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो कॉसेक ये जो 180 माइनस थीटा है 21 क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? साइन प्लस होता है, और साइन के साथ साथ उसका भाई कॉसेक है वो भी प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस होगा। तब प्लस का साइन नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब फिर यहाँ क्या करते हैं, जितना है उतना उतार दिए, लिख दिए। अगर ज़्यादा आपको ये दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 180 माइनस 30, π/6 का अंदर कितना है 30 है ना, तो आप ऐसे भी लिख के बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके ऊपर है जैसे लिखना चाहते हैं, लेकिन रेडियन में है तो हम कोशिश किए थे कि रेडियन में ही आपको समझाने के लिए, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा का जो फार्मूला अगर आपको याद है तो लिख दें। ठीक है ना, अगर आप ट्रिक वाला नहीं देखेंगे तो ये इतना हो गया। ठीक है ना, कॉसेक 180 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक, तो लिख दिए या नो चेंज पर बना दीजिए। अब क्या करेंगे, कॉट π/6 का मान कितना होता है? π/6 का मतलब कितना? 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो हम इसीलिए पहले बोले थे कि आपको टेबल याद होना चाहिए। तो कितना होता है √3, तो स्क्वायर हो गया, फिर प्लस कॉसेक π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री। कॉसेक 30 का मान कितना होगा 2। अगर आपको याद है टेबल तो ठीक है, नहीं याद है तो पहले याद कर लीजिए। फिर प्लस 3 tan π/6, tan π/6 का मतलब कितना 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान tan 30 का मान होता है √3, 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए √3 का स्क्वायर 3, फिर ये हो गया 2, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू रूट हट जाएगा तो ये कट जाएगा, तो आपके पास हो गया 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 है 6 लाना मुझे कितना था, इतना ही लाना था, तो आ गया LHS बराबर RHS। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब समझने के लिए पहले ये याद होना चाहिए, और ये कैसे हुआ किस लिए हुआ सब हम पीछे बताए हुए हैं, तो रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर मुझे सिद्ध करना था कितना 10। ठीक है, तो हम फिलहाल पहले LHS लिख दिए। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते। पहला काम क्या करेंगे, जिसका मान मुझे पता नहीं है पहले उसको ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, यानी इसको पहले हम तोड़ेंगे, किसको 3 π/4 को, और इस सब का मान तो पता है। तो इसको हम निकालने का 2 तरीका आपको बताएंगे। ठीक है ना, पहले तो हम रेडियन वाला बताएं, अगर वो आपको ईजी लगता है तो उससे बनाइए, और नहीं तो एक और जो तरीका है वो भी आज बता दे रहे हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो पहला काम क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा 3 π/4 जो है उसको 4 से भाग दीजिए, नीचे वाला को ऊपर वाले से भाग दीजिएगा। मेन यही चीज़ है, थोड़ा समझने वाली बात यही है। ठीक है, अब अगर यहाँ भाग देते थे कितना बार लगेगा 1 π बार लगेगा, 2 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 π यानी 1 में 4 से गुना हो जाएगा तो 4 π, और ये कितना हो जाएगा -π लिखा जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो -π लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, जितना भाग लगेगा उसको यहाँ लिख देंगे, भागफल यहाँ, आप प्लस है कि माइनस देखेंगे तो यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे, इसके बट्टा में किसको लिख देंगे 4 को। अब ये मेरा गलत है या सही है आप निकाल के देख सकते हैं, इसका एलसीएम निकालिए 4, अब 4 में से एक जाएगा 3 π/4, यहाँ 3 π/4 था ना। तो चलिए क्या करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखिए 2 sin 3 π/4 को ब्रेक कर सकते हैं π - π/4 लिखकर। ठीक है, स्क्वायर है, आप स्क्वायर यहाँ दे सकते हैं, यहाँ घेर कर भी दे सकते हैं। ठीक, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद ये हो गया 2 पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब कितना 180 डिग्री। हम एक बार लिख देते हैं, ये ऐसे आप लिखिएगा तो लिख लीजिए, हम यहाँ लिखते हैं पाई मतलब है कितना 180 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री,
पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, एंड पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, एंड पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 3 हो ही गया। तो इतना ही आपको पहले फिलहाल याद रखना। अब यहाँ पाई है, पाई का मतलब कितना, 180 डिग्री। 180 पर चेंज होता है कि नो चेंज होता है, हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो 180 पर क्या होता है, नो चेंज होता है। तो साइन है तो साइन ही रहेगा, क्या हो जाएगा, साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। और थीटा की जगह पर कितना है, पाई बाई 4। अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन भी प्लस कोसेक भी प्लस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस। आप प्लस का साइन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक। अब प्लस ये तो जैसे है फिलहाल रहने दीजिए, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। ध्यान दीजिए आगे, ये 2 लिख दिए। अब बताइए साइन 45 का मान, साइन 45 का मान आपको याद है, नहीं याद है तो आप टेबल याद रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसको, फिर हो जाएगा 2 cos 45 का मान भी होगा 1/√2, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2। अब बताइए सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो इसको 2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अगला स्टेप को फॉलो कीजिए, 2 इंटू ये हो जाएगा रूट हट जाएगा तो 1/2, फिर हो जाएगा 1/2 आप प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर 4। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, यानी आपके पास हो गया 1 + 1 आप 4 2 जा 8, यानी कितना हो गया 10। तो क्या मेरा RHS आ गया, मेरा RHS 10 ही ना लाना था, 10 ही ना लाना था, तो इसका आंसर 10 आ गया। तो LHS चले, RHS आ गया। ये तो था एक, ये इस वे में मतलब रेडियन फॉर्म में बताए। एक इसका और हम जो है आपको जनरल फॉर्म एक और बताते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उससे बनाएगा। तो पहले हमको रेडियन फॉर्म में था तो रेडियन वाला में बना दिया, मेन इसको निकालने में जो दिक्कत था उसको बता दी। अब इसको एक और तरीका से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं तो जानने के लिए देखिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं एक सेकंड तरीका से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं सेकंड तरीका से कैसे बनाएंगे। पहले बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ दिया हुआ है, तो ये लिख दीजिए, पहले LHS तो लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर है, स्क्वायर लिख 3 है, 3 रहने दिए, गुना पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री है, पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। फिर लिख दीजिए 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब कितना 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए 45 डिग्री 60 डिग्री आपको पता है, देखिए इस चीज़ से डर नहीं लगता है, लेकिन इसको रेडियन फॉर्म में देखने में डर लगता है, लगता है कि क्या आ गया, तो कुछ भी नहीं है, वो भी यही फॉर्म में है, कहता नहीं है, मतलब आदमी वही है, बस रूप चेंज है, बस ये इसका लिखने का तरीका था वो रेडियन फॉर्म में, ये क्या है जनरल डिग्री फॉर्म में। तो डिग्री हम लोग तन्नी गो से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे से रटते आ रहे हैं डिग्री डिग्री, इसलिए वो माइंड में बसा हुआ है, लेकिन ये वाला भी माइंड में बसा हुआ नहीं, क्योंकि 11th में हम लोग हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो धीरे धीरे ये भी माइंड में बस जाएगा। तो फिलहाल देखिए इसको इतना लिख दिए, ठीक। अब क्या कीजिएगा, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता नहीं, तो इसको पहले आप लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसको आप तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4 × 3 ये हो जाएगा 5 × 15 और 4 × 12 = 13, यानी 135 डिग्री आ गया। कितना साइन 135 डिग्री का मान मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका मान पता है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, 135 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 135 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस कितना 45 नहीं लिख सकते हैं, 135 को लिख सकते हैं 90 + 45। अब आपके मन में ये भी सवाल उठेगा, सर हम 100 + 35 भी तो लिख सकते हैं, आप 90 + 45 लिखे तो हम 100 + 35 भी तो लिखेंगे, तो भी आएगा 135 डिग्री।
तो सर एक बात मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब भी लिखिएगा ना 90 लिखेंगे कि 100 लिखेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, तो हम पीछे फार्मूला बताए थे उस पे डिपेंड करता है। या तो आप 90 पे लगाइए, या तो 180 पे लगाइए, या तो 270 पे लगाइए, या 360 पे लगाइए। तो ये किसके नज़दीक जा रहा है, आप 180 पर भी बना सकते हैं, 90 पर भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस पे लगाना है। लेकिन आप चाहिएगा कि 100 लगा दे, 35 लगा दे, तो ऐसा नहीं है। जो रूल है वही कौन कौन पे है, 90 पे चेंज होता था, 180 पे नो चेंज होता था, 270 पर चेंज होता था, 360। यही चारों में से सोचिएगा किसको जोड़े किसको घटाए कि इतना आ जाए। तो 90 में अगर 45 को ऐड कर देंगे तो क्या 135 नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिख दिए 2 sin स्क्वायर, इसको लिख देंगे 90 प्लस 45 लिख दिए। अब ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, फिर हो गया 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दीजिए आगे, थोड़ा सा ये दे दीजिए, आप हो गया 2। अब यहाँ ध्यान देना 90 प्लस थीटा, ये क्या हो गया थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप सीधे याद रखिए 90 पर चेंज की नो चेंज, 90 पर चेंज की नो चेंज। तो चेंज, तो साइन क्या चीज़ में चेंज होता है, कॉस में। 90 पर चेंज, तो 90 पर क्या हो गया चेंज, साइन क्या चीज़ में, कॉस में। और थीटा है तो थीटा दे दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, ये प्लस होगा कि माइनस। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस और कोसेक प्लस, तो यहाँ तो ये ऑलरेडी प्लस होगा। अब ये आपको नहीं देखना है रूप बदल के है, नहीं, पहले क्या था ना, साइन था। हम पीछे वीडियो में बार बार हम एक ही बात बोले कि आप पीछे वीडियो नहीं देखे तो देखिए, यहाँ जो है साइन है तो साइन है तो साइन प्लस होता है। आप ये नहीं कि कॉस देख लीजिएगा कि कॉस है सर नेगेटिव साइन होगा, नहीं, पीछे क्या था उसको देखिए। तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, लिख दिए, प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अब लिख दिए 2 cos 45 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, फिर प्लस 2, इसका भी मान 45 होता है, 1/√2 दे दिए, प्लस 2 sec 60 का मान आपको पता है 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 1/2, 2 × 1/2, 2 × 4 गया गया गया, ये भी गया, तो हो गया 1 + 1 + 8 = 10। तो यही आपका आंसर हो गया RHS। ठीक है ना। तो देखिए आपको जो वे अच्छा लगे, जो रास्ता अच्छा लगे उससे बनाइए। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है तो इस तरह बनाइए पीछे वाले क्वेश्चन को भी, और नहीं तो रेडियन फॉर्म में बनाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों से आंसर सही होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।